हेलो एवरीवन। तो जैसे कि दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम लोगों का क्या चला था, प्रीवियस लेक्चर में वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ था। अब लास्ट आज जो है वो है आपका साइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड मैग्नीट्यूड। ये आपका लास्ट वाला है, ये रहने वाला। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड मैग्नीट्यूड। तो जो बच्चे बिल्कुल नया ये फर्स्ट बार देख रहे हैं लेक्चर को, आप प्ले लिस्ट में जाके पहले वाले लेक्चर देखें ताकि आप लोगों को और चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, तो पहला तो वही रहेगा जो वहाँ रहा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज के बारे में। तो रेंज, तो इसका रेंज और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का रेंज सेम रहता है। ठीक है, तो इसका रेंज और किसका, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का रेंज। तो क्या था वहाँ पर, -2 की पावर n-1 टू 2 की पावर -n+1, ये तो इसका रेंज हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वंस कॉम्प्लीमेंट में भी यही था और टूज ये अगर इसमें भी यही है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जीरो के फिर से कितने रिप्रेजेंटेशन होंगे, दो, एक -0 और दूसरा +0, ये रहने वाला। तो देख लेते हैं, एक दो वैल्यू रखें, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। n बराबर 2 रखिए। तो n बराबर 2 रखोगे तो देखिए आपके पास क्या क्या मिलने वाला है, वही मिलेगा आपके पास क्या, -1 to 1। कॉम्बिनेशन कितना होना है, 4 होने चाहिए टोटल। तो 4 होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, -1 -0 +0 1। देखिए 4 हो गए, 1 2 3 4, क्योंकि 2 की पावर n 4 हुआ ना, 2 की पावर 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, n बराबर 3 लीजिए। n बराबर 3 लोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ देखिए n बराबर 3 पर कितना होगा, 8 कॉम्बिनेशन आने चाहिए 2 की पावर 3। तो देखिए 2 3 रखिए यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, एक गया, -3 to 3। तो क्या का कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है, -3 -2 -1 -0 +0 1 2 3। 2 की पावर 3 कितना, 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक दो और ले लीजिए, n बराबर 4 ले लीजिए। n बराबर 4 लोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, -7 to 7। कॉम्बिनेशन कितना, 16। कहाँ से, -7 से कितना, +7 तक। ठीक, ऐसे ही और ले लीजिए एक, n बराबर एक और ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो कितना आएगा, -15। इसमें n की वैल्यू रखे तो -15 to 15, इतना आ गया। कॉम्बिनेशन आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगा, -15 to +15। तो कुल मिला के एक चीज़ यहाँ आपको सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इस वाले पर जो रेंज का फॉर्मूला है वो आपका सेम है, किसकी तरह, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की तरह। ऐसे और आप लेते रहिए। n बराबर 6 लोगे तो कितना आएगा भाई, रखिए वहाँ पर n बराबर 6 पर कितना आएगा, -31 to 31। कॉम्बिनेशन कहाँ से, -31 से 31। ठीक है, ऐसे ही आप लिखते रहिए, आप n बराबर 7 8 आपके पास ये सारे आते रहेंगे। तो कुल मिला के मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ तो कॉमन है, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का रेंज सेम है। वहाँ भी जीरो के कितने रिप्रेजेंटेशन थे, 2, और यहाँ भी जीरो के कितने रिप्रेजेंटेशन है, 2 रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ड्रॉबैक रहने वाला है इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट हो गया। अब देखिए फिर, अब नंबर तो हमारे पास 2 ही होते हैं, अंतर देखिए क्या अंतर है। एक पॉजिटिव नंबर होगा, दूसरा क्या रहेगा, निगेटिव नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका देखिए। अब तो आपके पास 2 केस फिर से आना होगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट, 4 पॉजिटिव नंबर। पहला केस क्या है, पॉजिटिव नंबर का केस है, पहले केस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मेथड होगा, अब अलग अलग नहीं लिखना आपको। मेथड में आप लिखिए सेम एज वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब बिल्कुल वैसे ही होगा, तो बार बार आप नहीं लिखना है कि ये करेंगे, एक बिल्कुल ही सेम रहेगा आपके पास। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। तो केस सेकंड जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे
तो देखिए आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए आपके पास ये कराया मैंने पॉजिटिव नंबर का, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड देखिए भाई, फॉर नेगेटिव नंबर, हेडिंग लिखिए फॉर नेगेटिव नंबर। तो यहाँ देखिए क्या करना है आपको, ये ध्यान रखें, आपको ये बता दिया गया आपको। मेथड, स्टेप फर्स्ट देखिए, तरीका तो वही रहेगा, क्या है भाई, सबसे पहले क्या करोगे, दिए हुए नंबर का क्या लिखोगे, बाइनरी इक्विवेलेंट, किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है ना, यही तो करते हैं हम लोग। सबसे पहले दिए हुए नंबर का पॉजिटिव फॉर्म में बाइनरी इक्विवेलेंट दिया होगा, देखिए, तो लिखिए फर्स्ट राइट डाउन, देखिए फर्स्ट राइट डाउन बाइनरी equivalent of, first write down binary equivalent of given number in positive form, ये आपके पास है, ऐसे ही वहाँ भी किया था हमने। अब अंतर यहाँ पर है स्टेप सेकंड में, अभी तक देखिए जब भी हमने 1 से या 2 कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव था तो पॉजिटिव फॉर्म, तो हमने सीधे क्या लिख दिया था यहाँ पर, पुट एमएसवी इक्वल टू 0। अब देखिए वो एमएसवी बराबर 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने उसका कॉम्प्लीमेंट लेके उसको नेगेटिव कर दिया था। लेकिन आज आपको साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कॉम्प्लीमेंट तो लेना ही, आपको दोबारा क्या करना है, नेगेटिव तो करना ही नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में ही आप क्या करोगे, नेगेटिव कर दोगे। और नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एमएसवी को क्या करेंगे बताए, पुट एमएसवी बराबर 1, ठीक हो गया। तो ये आपको क्लियर अंतर पता चलना चाहिए, ये सर ये सोचे कि हमने यहाँ पर ये किया था, यहाँ पर ये किया है, तो ठीक। और स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड, अब क्या, साइन प्लस ट्रू मैग्नीट्यूड, आपको चाहे ट्रू मैग्नीट्यूड, अभी आपको समझ में आएगा ट्रू मैग्नीट्यूड कैसे, पिछली क्लास में भी बताया था ट्रू मैग्नीट्यूड। ये तो आपका स्टेप रह गया, ठीक है। तो ये तो आपके स्टेप होंगे कि कैसे अगर आपको नेगेटिव नंबर दिया होगा। तो ध्यान रखिए कॉम्प्लीमेंट लेना था नहीं, तो यहीं पर हमने क्या कर दिया, 1 रख दिया, क्योंकि 1 का मतलब है नेगेटिव और आपका नंबर भी तो नेगेटिव है, ठीक है। ये आपके पास नोट करिए फटाफट। जरा 1-2 क्वेश्चन से समझते हैं इसको। क्वेश्चन से समझते हैं, ओके। represent in signed मैग्नीट्यूड, इसको आपको साइंड मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है। नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव की तो हम बात ही नहीं करें, पॉजिटिव तो हम ऑलरेडी बहुत सारा 1s और 2s में पढ़ चुके हैं, तो नेगेटिव का ही यहाँ पर हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिए हुए नंबर का क्या करना है, गिवन नंबर देखिए आपका नेगेटिव है, सबसे पहले इसके पॉजिटिव फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, ये आपका नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, इसके पॉजिटिव फॉर्म का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। अब बाइनरी इक्विवेलेंट तो आपको बार बार नहीं बताया जाएगा, क्योंकि कैसे आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1 0 0 1 1 2 4 8 16, ठीक है, ये आ गया। आपको क्या करना है, दूसरे पुट एमएसवी क्या करना है 1, एमएसवी को कितना रखना है 1 रखना है आपके पास। तो आपके पास जैसे पुट एमएसवी 1 रखा, तो यहाँ देखिए, तो ये कितना हो गया, ये 1 आपने रख लिया, बाकी देखिए 1 0 0 1, ये आपके पास आ गया है, ठीक है।
ये MSB आपने 1 रख दिया और आपके पास ये आपके पास, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। 100 MSB आपने करा, ये निगेटिव नंबर हो गया, बाकी तो आपका ये मैग्नीट्यूड है, तो आपका मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपके पास, ये मैग्नीट्यूड आपके कितना 17 के बराबर हो गया। ठीक हो गया भाई, इतनी सारी चीज़ें तो आपको क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो हमने पॉजिटिव नंबर देख लिया, निगेटिव नंबर देख लिया, अब तीसरा हेडिंग लिखिए, जो वहाँ सीखा था बिल्कुल वहीं पर। तीसरा देखिए भाई, हेडिंग लिखिए, हाउ टू एक्सटेंड नंबर ऑफ बिट्स इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कि कैसे बढ़ाया जाए। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में था तो क्या था, MSB को कॉपी करना था, टूज कॉम्प्लीमेंट में भी वो MSB को कॉपी करना था आपको, जितने ही बिट के लिए आप करते। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, इस वाले में तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो लिखिए, साइंड मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिखिए साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ बिट्स को एक्सटेंड यानी इंक्रीज करने के लिए निम्न मेथड यूज करते हैं। निम्न मेथड आप क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग समझोगे। ठीक है, क्या करना है तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, रिप्रेजेंट माइनस 31 बेस 10, रिप्रेजेंट माइनस 31 बेस 10 इन साइंड मैग्नीट्यूड। तो देखिए किस किस में आपको रिप्रेजेंट है। पहले देखिए फॉर मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, बी पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट देखिए, फॉर 7 बिट्स, सी पार्ट देखिए फॉर 9 बिट्स, डी पार्ट देखिए फॉर 12 बिट्स। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रह गया, तो तरीका देखिए आपके पास क्या है। इसमें देखिए MSB को कॉपी नहीं करना आपके पास, ये बिल्कुल अलग तरीका है, इसलिए आपको लिखाया नहीं कि MSB को कॉपी करिए, ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं कहा गया आपके पास। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पॉजिटिव फॉर्म का बाइनरी इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। ले लिया आपने, देखिए कितना आ गया, 1 2 3 4 5, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास ये रहा। दूसरे में क्या करना है, MSB को क्या करना है, 1 पुट करना है, क्योंकि आपका निगेटिव नंबर। ध्यान रखिए वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट का अलग रूल था वहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये आपका निगेटिव नंबर में वो, वहाँ पर वंस और टूज में ये ट्रू मैग्नीट्यूड नहीं था, यहाँ पर निगेटिव नंबर में यही आपका क्या है, ट्रू मैग्नीट्यूड है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल आपको ट्रू मैग्नीट्यूड वही मिला। तो देखिए यहाँ पर तो ये हो गया। अब देखिए
अब पुट MSB बराबर 1 ओनली। यही तो सीखा था हमने कि आपको MSB को क्या करना है, 1 रखना है, यही कहा था। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। जैसे ही आपने ये करा तो आपका आंसर क्या आ गया, ज़रा देखिए। आपने जैसे ही करा तो यहाँ देखिए, तो आपको जैसे ही एक मिला तो ये आपके पास, ये आपने रखा 1 2 3 4 5, ये आपके पास है, ये आ गया, ये आपने निगेटिव के लिए रखा है। तो ये जो पहला वाला आंसर आया है, ये 4 मिनिमम बिट्स, वे कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, ये आपका हो गया 1 1 2 3 4 5, 1 2 4 8 16, यही होगा। वन टू 4 8 16, ये आपके पास, ये आपके पास ये था, एक आपने नेगेटिव लगा दिया, ये आपके पास था। ठीक, इतना ही आपके पास क्लियर रहेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स ये हो गए, हटा दें। बी ऑप्शन देखिए, 4 7 बिट्स, 7 बिट्स के लिए देखिए कितना है भाई, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका मिनिमम था। तो देखिए आपके पास ये था 1 2 3 4 5, ये मैग्नीट्यूड था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, क्या करना है, क्या कह रहा हूँ मैं, आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स और इसमें क्या है 7 है आपके पास, ये मिला के 6 है। तो आपको इसको सबसे पहले यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर 1 को कॉपी नहीं करना है, इस 1 को कॉपी नहीं करना है, बल्कि आपके पास यहाँ पर 0 लिखना है। इस 1 को यहाँ लिखिए, एक बार कॉपी करिए और बाकी जो बिट्स बनाना है उसमें 0 रख दीजिए। ये देखिए आपके पास, इसको कॉपी करा आपने यहाँ से और ये यहाँ पर 0 लिख दिया। सिमिलरली देखिए कितना है 4 9 बिट्स। तो देखिए आपके पास ये देखिए 1 2 3 4 5, इसको यहाँ पर कॉपी करिए, 6 हो गया। कितने बिट चाहिए 9, तो कितने 0 और लगाएं, 3 0 और लगा दीजिए। कितने 0, 3 0 आपने लगा दिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सी हो गया। तो ये तरीका होता है इसका। डी देखिए, फोर 12 बिट्स, तो क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये था, इस वाले को कॉपी करके यहाँ कर दिया। बाकी ये देखिए अब 12 बनाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0 आपने लगा दिया, ये आपके पास एक्सटेंड हो गया। तो ये रूल है आपके पास। 1s और 2s में आपके पास क्या था, कॉपी कर रहे थे, लेकिन बार बार वही आ रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं, एक बार इसको कॉपी करा, बाकी में आपने क्या पुटअप कर दिया, 0 आपने पुटअप कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, इतनी बातें आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ये तो हो गया, हमने पहले क्या पढ़ा, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, इसमें नेगेटिव देख लिया। तीसरा हमने कैसे आपको नंबर ऑफ बिट्स को कैसे एक्सटेंड करते हैं। अब चौथा क्या बच गया, इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू। ठीक, नोट हो गया। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट साइड लिखिए, इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ये आपके पास हेडिंग है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर, साइन बिट के बाद जो भी आपका नंबर होगा वही आपका क्या होगा, ट्रू मैग्नीट्यूड, ये बताया गया है। ठीक है,
इतना आपको ध्यान रखिएगा। लिखिए फिर एक क्वेश्चन, इनफैक्ट नोट करके पहले लिख लीजिए, फिर तभी आपको देखिए। साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर, देखिए निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर, दोनों ही केस में साइन बिट के बाद के बिट्स, साइन बिट के बाद के बिट्स, मतलब ये ऐसा लिख दूँ मैं अगर, तो इसके बाद के बिट्स, साइन बिट के बाद के बिट्स ट्रू मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आसान हो गए। तो देखिए फिर ये तो नॉट हो गया। तो देखिए फिर क्वेश्चन आप यहाँ पर जब एक ही है तो आप कोई दिक्कत है नहीं, कोई अलग केस लेके आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक। देखिए अ नंबर इज रिप्रेजेंट in binary, a number is represent in binary signed magnitude representation as 1, ठीक है। its decimal equivalent value। तो मैं समझा देता हूँ। एक नंबर है, कह रहा है किसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, क्या 1 आपके पास 4 0, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए गिवन नंबर, देखिए ये आपके पास है, ये वाला बिट कौन सा होता है, साइन वाला होता है, नहीं होता है, ये आपका साइन होता है। अब मैंने कहा कि ये साइन मैग्नीट्यूड में तो आपके पास ये निगेटिव नंबर भले ही शो कर रहा है, लेकिन आपके पास ये जो बाद वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, फॉल्स मैग्नीट्यूड नहीं होते हैं, बल्कि कौन सा होता है, ट्रू मैग्नीट्यूड होता है। यही तो कहा है। ये आपके पास वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट में तो जब आपके पास क्या आता है, आगे 1 होता है, तो वो क्या होते हैं, निगेटिव नंबर को शो करता है, ठीक। इतना आपको ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए, तो ट्रू मैग्नीट्यूड क्या रहा इसका, बराबर ये रह गया, ठीक है। अब ट्रू मैग्नीट्यूड इसका डेसिमल क्या होगा, 0 ही तो होगा, ये आपके पास 0 ही तो होगा ना इसका, ठीक। तो आंसर देखिए क्या होगा, आंसर, क्योंकि आपके साइंड मैग्नीट्यूड में +0 भी होता है और -0, और इसमें कैसा 0 है, ये 1 क्या शो करता है, माइनस को, -0 10, ये आपका क्लियर, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। नोट कर लिए। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है, आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपके पास इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट लिखिए, नंबर इज रिप्रेजेंट इन बाइनरी साइन मैग्नीट्यूड, बाइनरी साइन रिप्रेजेंटेशन एज 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0, ये है आपका, ठीक। इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन बिल्कुल वही किसमें है, बाइनरी में है। तो गिवन नंबर देखिए, गिवन नंबर आपके पास क्या है, 1 1 0 1 0 1 0, ये है आपके पास, ठीक है। इस समय ये वाला चीज़ किसको शो करेगा, साइन वैल्यू को। साइन से पता चल रहा कैसा, साइन निगेटिव है। तो इसके बाद का जो ये मैग्नीट्यूड होता है, कैसा मैग्नीट्यूड होता है, ट्रू मैग्नीट्यूड।
क्योंकि आपका साइन, लेकिन 1s और 2s में ऐसा नहीं है। ट्रू मैग्नीट्यूड ये आ गया आपके पास। यानी ये देखा जाए तो इसका ट्रू मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 2 4 8 16 32। ये आपको चाहिए, ये चाहिए, ये चाहे, ये आ गया आपके पास। यानी ये किसके बराबर है, 42/10। अब फाइनल आंसर लिखने का टाइम आएगा तो देखिए उसमें माइनस साइन भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर। साइन ये क्या है, निगेटिव। ये आ गया आपके पास, ये आपका निगेटिव आ गया। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई, ठीक, इतनी बात आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमने देखिए साइन बिट को भी देख लिया है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म देख लिए, ठीक। एक क्वेश्चन जरा और कर लेते हैं इसमें, ठीक है भाई, हटा देते हैं इसे। तो इक्विवेलेंट वैल्यू भी हम लोगों ने निकालना सीख लिया है इसमें। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखिए, आपके लिए है, होमवर्क है आपके लिए। लिखिए, अ नंबर इज, मुझे आंसर जो है आप कमेंट में लिखिए, ठीक। अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका, 10101। अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या है, 10101, ठीक है। फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू, फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और कमेंट करना है, ठीक। क्लियर है ना। तो ये तो था दोस्तों आज के लेक्चर की कहानी, ठीक। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर।